पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट किए थे। अब अगला चैप्टर जो है हमारा वो सेकंड पेपर से शुरू करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर उसका पढ़ चुके हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन, और सेकंड का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो केमिस्ट्री का एक ही पेपर होता है, अगर उसके हिसाब से देखें इस चैप्टर का नंबर 11 है, मतलब 11वां चैप्टर होगा। अगर दोनों बुक आपको देखें तो सेकंड पेपर में भी चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअस फर्स्ट का कुल मिला के 9 चैप्टर। उसके बाद से फिर 10वां हैलो एल्केन और हैलो एरीन और 11वां आपका चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का मतलब टोटल ऑर्गेनिक, थोड़ा सा मतलब टफ लगता है लेकिन है नहीं, थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे काफ़ी इजी होगा। अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन वाला, तो इसके मैक्सिमम हमारे रिएक्शंस उसमें मिल जाएंगे। तो जनरल अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल में कितनी समय होती है, अल्कोहल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसी के बारे में जानना है अभी इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। अल्कोहल जनरल होता क्या है, जैसे चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी अल्कोहल, ALCOHOL होता है डेफिनेशन, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, अल्कोहल कहते हैं किसको हैं, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन या लिख सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। बहुत ही मतलब सिलेक्टेड डेफिनेशन है, थोड़ा सा एक बार पढ़ के आप ध्यान से समझ सकते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक होना चाहिए हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप्स के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अल्कोहल का मतलब चाहे संतृप्त हो चाहे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा, तो जो नया हमको कंपाउंड प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। सपोज दैट हम देखते हैं यहाँ पे मेथेन, एल्केन है CH4, मेथेन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, हमने एक हाइड्रोजन हटाया, माइनस किया, मतलब -H, एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पर हमने क्या ऐड कर दिया, OH प्लस OH। H की जगह पर OH लगाया तो एक H निकल गया तो CH3 हुआ और OH हमने ऐड किया तो CH3OH, मेथिल अल्कोहल नाम होगा इसका। इसी तरह अगर हमारा एथेन है C2H6 लिखो या CH3CH3, तो इसमें से हमने ये वाला देखिए सेकंड वाला एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाला, उस हाइड्रोजन की जगह पर एक OH ऐड कर दिया तो CH3 हो था ये पहले, CH2 हुआ, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। या एथेन है, एथेन में से हमने 2 हाइड्रोजन को हटाया और 2 H ग्रुप जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, तो कुल मिला के CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल। सीधा सीधा अगर हम समझने की बात करें, ये कार्बन है हमारा 1 2 3 4, मेथेन की हम बात कर रहे हैं, H और H, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस H को निकाल दिया, ठीक है, इस H की जगह पर हमने क्या लगा दिया, OH। तो ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 3 H तो पहले से ये मौजूद है हमारे, और उस H की जगह पर क्या आ गया, OH। यही हो गया हमारा C1 2 3 CH3OH। क्लियर, समझ में आ गया होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी OH होगा हम कह देंगे अल्कोहल। जैसे हम एसिड में देखते हैं, एसिडिक ग्रुप में अगर लिख दें हम C≡OH, ऐसे लिख दें CH3 C≡OH, इसमें OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल के लिए एक कंडीशन होता है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, कि अल्कोहल का OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अल्कोहल का OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, उस कार्बन की वैलेंसी या तो कार्बन से संतुष्ट होगी या हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी। एकदम ध्यान रखिएगा इसको। अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा
उस कार्बन की सभी वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी या कार्बन से। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कार्बन से सेटिस्फाई है, ये वाली ये कार्बन से, लेकिन ये जो वैलेंसी है ना, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम इसको एल्कोहल नहीं कहेंगे। क्लियर? इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। लिखेंगे ऐसे यौगिकों को ही एल्कोहल कह सकते हैं जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह ऐसे कार्बन परमाणु से आबंधित हो जिसकी अन्य संयोजकताएं पृथक पृथक मतलब अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं अथवा कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से ही संतुष्ट होती हों। ये मतलब समझने वाली लाइन है ये हमारी, या तो हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट हो या कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट हो, बस। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की चारों संयोजकताएं या तो कार्बन से संतुष्ट होगी या हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी, वो भी अलग अलग। ठीक है, जैसे CH3 डबल बॉन्ड हो, OH में OH समूह उपस्थित है परंतु ये अल्कोहल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि ये कार्बन की एक वैलेंसी या 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से संतुष्ट है। तो वैलेंसी किससे संतुष्ट होनी चाहिए? या तो कार्बन से संतुष्ट हो या हाइड्रोजन से संतुष्ट हो। क्लियर? अगर हम जल की बात करें तो हम जल को तो ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। अगर जल के हाइड्रोजन को हम किसी भी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, सपोज दैट CH3 सबसे छोटा एल्किल ग्रुप मेथिल CH2OH, तो एक डिफिनीशन हम बना सकते हैं कि जल का हाइड्रोजन अगर एल्किल समूह द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो या हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न माना जा सकता है। अगर हाइड्रोकार्बन है, सपोज दैट हम मान लें R और H, R की जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। अगर इसके H को हम रिप्लेस कर दें एल्किल समूह से तब भी एल्कोहल हमको मिल जाएगा ROH। या अगर इसके H को रिप्लेस कर दें OH समूह से मतलब हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न एल्कोहल का H हटाएं और OH लगा दें तब भी क्या मिलेगा हमको? ROH। तो ये भी क्या होगा? एल्कोहल। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है HOH, ये जल है, -H निकाला हमने, R ऐड किया ROH, ये भी एल्कोहल कहलाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन है RH, R का मतलब एल्किल समूह, R का मतलब हो गया R इक्वल टू एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है, अगर हाइड्रोजन हटा करके हमने OH ऐड किया तब भी क्या होगा? एल्कोहल। क्लियर? अब एल्कोहलों का वर्गीकरण होगा मोनो हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। ये जनरल हम जानते भी हैं, लिख भी रहे हैं, थोड़ा सा बहुत टफ नहीं है। पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक OH ग्रुप होगा, इसी को हम एल्केनॉल भी बोलते हैं। तो वे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है उसी को क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH3OH एक है मेथेनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल, CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल, केवल एक OH, इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगला है डाईहाइड्रिक एल्कोहल या एल्केन डाइयाल बोलते हैं इसको, IUPAC नाम है ये, एल्केन डाइयाल। वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह अलग अलग 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े, याद रखिएगा अलग अलग 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। एक ही कार्बन से 2 OH नहीं जुड़े हों। कंडीशन क्या है? अलग अलग 2 कार्बन से। तो अलग अलग 2 कार्बन परमाणुओं से अगर एल्कोहल जुड़ा होता है या अलग अलग 2 कार्बन परमाणुओं से कोई भी सेम ग्रुप जुड़ा होता है ना, तो एडजेसेंट हो, अगर अगल बगल है, अगर अगल बगल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल। पढ़े होंगे विक डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड। ठीक है, इसी तरह हमारे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह अलग अलग 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, CH2OH, तो कितने OH है? 1 2, तो डाइहाइड्रिक हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, या IUPAC नाम की बात करें तो एथेन डाइयाल भी बोलते हैं। और एक और चीज़, कार्बन के एडजेसेंट अगल बगल का पोजीशन है तो इसको हम विक पोजीशन या विसिनल पोजीशन भी बोलते हैं ना, तो विक एथिलीन ग्लाइकॉल भी हो सकता है, ये विक हो जाएगा, अगल बगल पोजीशन होगा। तो ये वाला जैसे प्रोपेन 1,2 डाइयाल या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं इसको, CH3CHOH CH2OH। ठीक है, तो अगर 2 होगा तो क्या बोलेंगे इसको? डाईहाइड्रिक एल्कोहल।
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, नाम से एल्केन ट्राइयाल भी बोल सकते हैं, वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह अलग अलग 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH पहचान लीजिएगा अच्छे से, स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिएगा। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयाल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयाल IUPAC नाम होगा। इसी को हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो ये आपको आने वाला भी है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम बताइए। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। 3 कार्बन, तीनों कार्बन से 3 OH समूह जुड़े होते हैं, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। जैसे अगर हम बनाएं कार्बन कार्बन कार्बन, 3 OH आप ऐड कर दें, OH OH और OH, तो ये हमारा ग्लिसरॉल होगा। 3 इसमें हाइड्रोजन होते हैं। बाकी हाइड्रोजन के कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट करनी हो, कार्बन की बात करें तो 1 2 हो चुका है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2, CH2, यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है, तो 1 H, यहाँ पे भी 2 ही हुआ है, H और H, तो ओवर क्या बनेगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्लिसरॉल का। क्लियर। ट्राईहाइड्रिक के बाद हम आते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 3 से ज़्यादा होंगे तो पॉली में चला जाएगा। वे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे सॉर्बिटॉल या इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। पॉली का मतलब हेक्सा है, तो हेक्सा हाइड्रॉक्सी एल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसको भी अच्छे से पहचान लीजिएगा। अभी हमको चैप्टर पढ़ना है एक बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें एक चैप्टर है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें ये कंपाउंड आएगा और ये हमको बनाना भी है, कैसे प्राप्त करते हैं ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, ये क्वेश्चन बनता है। तो सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर का मतलब कुछ नहीं, सीधा सीधा मतलब क्या है, 6 कार्बन है और उस 6 कार्बन से आप OH को जोड़ दें, अब बाकी सब हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दें, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। ठीक है। ऐसे यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु 2 या 2 से अधिक, अभी तभी से हम लिखवा रहे थे कि कंडीशन क्या है कि जो OH समूह है वो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए। अगर एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो क्या होगा, उसी के लिए हमारा ये है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर 2 या 2 से अधिक OH समूह होते हैं और अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब तुरंत वो वियोजित हो जाएगा और वे शीघ्र अपघटित होकर एल्डिहाइड या अन्य यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारा ये CH3CH, इसी से हमने OH 2 जोड़ दिया तो तुरंत टूट जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने का मतलब कार्बन की एक वैलेंसी ये हो गई, एक हाइड्रोजन से संतुष्ट है, तो 2 वैलेंसी खाली है ना, तो ये दोनों ऑक्सीजन से संतुष्ट हो जाएगी। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH हमको क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरह हमने एसिटिक एसिड है, जैसे CH3 COH है और ये OH, तो ये कंटिन्यूस 3, ये और ज़्यादा अस्थायी हो जाएगा। 3 OH समूह एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो तुरंत हम वाटर को बाहर करेंगे। जैसे ही वाटर बाहर होगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और क्या मिलेगा हमको, एसिटिक अम्ल। सीधा सीधा मतलब है, अगर एक ही कार्बन से, अगर कहीं भी देखिएगा एक कार्बन से 2 OH समूह जुड़ गया तो तुरंत आप बिना कुछ सोचे वाटर को बाहर निकाल दीजिएगा और हमको नया एक ग्रुप मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O। अगर H है यहाँ पे H, ठीक है, बाकी ये जो होगा ग्रुप जुड़ जाएगा, एल्किल मिथिल जो भी हो। ठीक है। तो सीधा सीधा वाटर को आप तुरंत बाहर करके जो कंपाउंड हमको मिलेगा, ये बना कि नहीं, अगर कहीं भी बना तो बनने के बाद तोड़ना एकदम कंपलसरी है, इसलिए कि अस्थायी होता है, तुरंत टूट जाएगा। अगर ये है तो एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, अगर 3 जुड़े हुए हैं तो एसिड मिल जाएगा। ठीक है। अब अगला टाइप्स है हमारा एल्कोहल का, OH समूह वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, मतलब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन संतृप्त है या असंतृप्त। तो संतृप्त होगा, ये तो जनरल आप भी समझ सकते हैं, अगर संतृप्त है तो एल्केनॉल कहलाएगा, वो संतृप्त है तो एल्कीन है, एल्कीन का एल्कोहल होगा तो एल्कीनॉल कहलाएगा, एल्काइन का होगा तो एल्काइनॉल कहलाएगा, वही चीज़ है। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह से जुड़ा रहता है एल्केनॉल कहलाता है। क्या है, एल्केनॉल। एथिल अल्कोहल जैसे मान लो CH3 CH2OH, या ऐसे लिख दो, ये कार्बन है, इससे OH जुड़ा हुआ है, ये संतृप्त कार्बन। संतृप्त क्यों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी एकल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है, या ऐसे भी बोलते हैं जनरल डेफिनेशन कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो संतृप्त है। तो अगर नाम लिखें तो मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल लिखेंगे तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के एल्केन का मतलब एथेन, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। IUPAC नाम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। दूसरा लिखे एल्कीनॉल, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह द्विबंधित कार्बन परमाणु अथवा एल्कीनिल समूह से जुड़ा रहता है, एल्कीनॉल कहलाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर कोई भी ऐसा हमको मतलब कि कार्बन का कोई भी ऐसा चेन मिल रहा है जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर उसमें OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीनॉल। जनरल आप IUPAC नाम लिखते हैं तो जानते भी हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH, तो अगर आप नंबरिंग करें तो इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक नाम एल्कीनॉल निकल जाएगा। अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 CH डबल बॉन्ड CH, 2 इधर 1 इधर, ठीक है। तो नंबर 1 2 3 है, 3 पर एल्कीन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन, पेंटेन 3 इन 1 ऑल, ऐसे लिख दो ना, पेंट 3 इन 1 ऑल। जनरल लिखें तो लिख सकते हो 3 पेंटीन 1 ऑल, पेंटीन एल्कीन ऑल, इन ऑल आ गया ना, इन ऑल एल्कीन ऑल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है वाइनिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, आज जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, डायरेक्ट कार्बन से ही अटैच है OH। तो वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल क्लोराइड इसके पहले पढ़ चुके हो, तो Cl था तो क्लोराइड था, एल्कोहल लिखा है तो वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा। वाइनिल एल्कोहल अगर ऐसे लिखे तो कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो अगर देखो एलिल समूह किसे बोलते हैं कि अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये एलिल एल्कोहल कहलाता है। एल्काइनॉल की बात करें तो यहाँ पे अगर OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की क्या बोले, एल्काइनॉल की बात करें तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल समझ लेंगे इसको, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगला है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसी को ज़्यादा समझना है, वैसे आप जानते भी हैं। OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, तो OH समूह से जो कार्बन जुड़ता है उसका नेचर क्या होता है, या तो वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। कार्बन जिस टाइप का होगा उसी टाइप का एल्कोहल बोला जाएगा। जैसे प्राथमिक एल्कोहल 3 भाग में होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, तो वे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। अब कहेंगे आप प्राथमिक कार्बन क्या होता है, तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा समझिएगा, ये मान लीजिए कार्बन है किसी चैन में और कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। इसी को ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, H, ठीक है। तो R CH2OH, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ, R का मतलब कोई ग्रुप होगा CH2OH, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से, CH3 CH2 CH2OH, तो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसे को क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि कार्बन है, कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक, सेकेंड तो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन से आप जोड़ दें ऐसे करके बस, बाकी H हो गया हमारा CH3, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे कार्बन है, कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इस ग्रुप को हम जो बोलते हैं ना, ये पूरा जो ग्रुप है ना, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप कहलाता है ये पूरा। आइसोप्रोपिल समूह से अगर OH जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तीसरा है तृतीयक अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा। तो तृतीयक तो समझ में आ ही गया होगा। मान लीजिए ये कार्बन है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 1 2 3, तो क्या कहलाएगा, तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये मतलब कि क्लासिफिकेशन है। तो अगर नाम जनरल IUPAC नाम की बात करें तो 1 2 3, 2 पर मेथिल ग्रुप है और 2 पर आल है, तो 2 मेथिल 2 प्रोपेन 2 आल भी लिख सकते हैं, या तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल निम्नलिखित में भी हो सकते हैं, जैसे एलिलिक एल्कोहल। इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु या एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे हमारा ये है CH2OH, इस कार्बन से जो अगला जुड़ा हुआ है ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, इसका sp3, इसी को हम बोलते हैं एलिलिक बॉन्ड, और इस एल्कोहल को बोलेंगे एलिलिक एल्कोहल। अगर बात करें जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। अगर मान लीजिए C है, CHOH ये जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन अब कितने से हो गया? एक, दो कार्बन से जुड़ गया, तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। और ये कार्बन है, कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन एक, दो, तीन कार्बन से जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा? टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है। अगला है बेंजीलिक एल्कोहल। इन एल्कोहलों में OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तथा यह कार्बन परमाणु बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। सीधा सीधा मतलब है कि OH जो होगा वह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा और वह कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। जैसे CH2OH, अगर इसकी क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। sp3 से OH जुड़ा होना चाहिए और वह कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, और बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अगर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। अगर दो से जुड़ गया, ये दो हो गया ना, एक ये एक बेंजीन वाला, कुल मिला के एक कार्बन से ये, एक कार्बन से ये, तो दो कार्बन, सेकेंडरी एल्कोहल। ये कार्बन OH से जुड़ा, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एक, दो, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? टर्शियरी एल्कोहल। इसका नाम आप लोग IUPAC नाम लिख लीजिएगा नीचे। ठीक है। अगला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण। आपके बुक में भी दिया होगा एक चार्ट एल्कोहल के नामकरण के बारे में, तो उससे भी आप नाम देख के लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, वरना वो कुछ हम लिखवा दे रहे हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो नॉमेनक्लेचर तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके हैं। तो मैक्सिमम एल्कोहल, फिनाल, ईथर, कुछ भी हो, अगर IUPAC नाम पूछा जाएगा तो आना चाहिए और सबका आंसर आपको देना पड़ेगा। जैसे हमारा लिखा है CH3OH, जनरल क्या नाम होता है? मेथिल एल्कोहल, या इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल सीधा चेन है तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल बोला जाएगा, या प्रोपेन 1 IUPAC नाम होगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये पूरा ग्रुप हमारा आइसो समूह का लाएगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल जनरल नाम, जनरल और IUPAC कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स के याद होने चाहिए। तो प्रोपेन 2 हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटेन 1 सीधा सीधा चेन है, तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, एक कार्बन से OH जोड़ दो, यहाँ से 1, 2, 3 द्वितीयक होगा ना, OH इससे जुड़ा हुआ है और ये किससे? 1, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल होगा, या ब्यूटेन 2 हो गया। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ये हमारा पूरा आइसो ग्रुप हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये आइसो समूह है, OH जुड़ा हुआ है। अगर कहें तो ये प्राइमरी एल्कोहल ही है, लेकिन आइसो भी बोल सकते हैं इसको, जनरल आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अगर बात करें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका टाइप क्या होगा? प्राइमरी एल्कोहल। नाम IUPAC क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर लो, 1, 2 पर मेथिल, प्रोपेन 1 ऑल। अगला हमारा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, कार्बन 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 CH3 जोड़ देंगे, 2 पर जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल, 1, 2, 3, 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है। और एक और हम लिख देंगे ग्लिसरॉल, अभी पढ़े हो CH2 CH2 प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल या ग्लिसरॉल। बाकी और नाम आपके दिए होंगे 5 कार्बन 6 कार्बन के, तो आप कितने उसके आइसोमर्स बन सकते हैं, बना करके नाम लिख करके समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम एल्कोहल ही नहीं दे रहे हैं, ईथर भी दे रहे हैं, तो आप IUPAC नाम लिख के उसका बताना है। तो निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH3 CH Cl CH CH3 CH CH3 CH2OH। अगला है CH3 CH CH3O CH2 CH3, ये ईथर है। ये फिनाल है CH3 ये बेंजीन रिंग है, OH जुड़ा हुआ है, अगल बगल आर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है। ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है, एक O2H5 जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम आप लोग लिख के सही कर लीजिएगा, NCERT का क्वेश्चन है तो लिख लीजिएगा इसका नाम। अगली हेडिंग है हमारा एल्कोहलों में समवायवता। तो समवायवता का मतलब क्या होता है? अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसकी जो व्यवस्था होगी वो अलग अलग होती है।
तो समझौता के प्रकार पढ़ चुके हैं आप लोग। श्रृंखला समझौता, अवस्थान समझौता, क्रियात्मक समूह समझौता और प्रकाशिक समझौता सारे अगर हमारे अल्कोहलों में समझौता है। अल्कोहल निम्नलिखित प्रकार के समझौता प्रदर्शित करते हैं। श्रृंखला समझौता, श्रृंखला समझौता का मतलब क्या हुआ, अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसकी श्रृंखलाएं अलग अलग होंगी। अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का होगा, कहीं 3 कार्बन, मतलब श्रृंखला में अगर परिवर्तन हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समझौता। CH3 CH2 CH2 CH2OH। ज़्यादा समझौता को हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, समझौता आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और पहचान भी लेंगे। अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो, मतलब श्रृंखला उसकी बड़ी और छोटी अगर दिखाई देने लगे तो। जैसे हमारा है CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन 1 आल। कितने कार्बन का चेन है, 4। इसी को हम लिख दें 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल हो जाएगा। तो 1 आल का मतलब ये प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। तो ये श्रृंखला छोटी बड़ी हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा, श्रृंखला समझौता। अगला हमारा CH3 CH2 CH3 ब्यूटेन 2 आल और एक CH3C CH3 CH3OH 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। यहाँ पे देखो फिर 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, श्रृंखला समअवयवी कहलाएंगे। ठीक है। अगला है अवस्थान समझौता। अवस्थान में सीधा सीधा बस समझ लीजिएगा कि जो OH समूह का जो पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा CH3H8 C3H8 O के 2 अवस्थान समअवयवी हैं। जैसे CH3 CH2 CH2OH 1 2 3 C3 3 2 5 2 7 1 8 H8O। CH3 CH2 CH2OH 1 प्रोपेनॉल। इसी OH को हम बीच में लेके आ गए तो 2 प्रोपेनॉल। पोजीशन चेंज हो गया OH समूह का, क्या कहलाएगा, अवस्थान समझौता। इसी तरह ये C4H10O में निम्नलिखित युग्म में एक दूसरे के अवस्थान समअवयवी हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 ब्यूटेनॉल। CH3 CH2 CH CH3OH 2 ब्यूटेनॉल। अगर अणुसूत्र की बात करें तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, C4 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 1 10 H10 और एक ऑक्सीजन है तो O। ठीक है। इसी तरह अगर इसके काउंट करोगे 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5, हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 1 6 3 9 1 10 H10 और एक ऑक्सीजन हो। तो देखो अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र अलग अलग है। OH समूह का पोजीशन चेंज है, यहाँ फर्स्ट पर है और यहाँ 2 पर, इसलिए क्या कहलाएगा, अवस्थान समअवयवी। यहाँ पे अगर बात करें 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, नाम है 1 2 3, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन है और यहाँ भी 1 2 3 ही कार्बन का है। CH3 2 मेथिल ये भी है लेकिन यहाँ पे 2 पर OH है, यहाँ पे 1 पे OH। ठीक है। तो 2 प्रोपेन 2 आल है, ये 1 आल है। तो अगर 1 पर है 2 पर है, पोजीशन चेंज है, इसलिए क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगला है क्रियात्मक समअवयवता। क्रियात्मक समूह की अगर यहाँ पे हम बात करें तो एल्कोहल्स होते हैं वह ईथर फंक्शनल ग्रुप से समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लिख दें C2H6O के 2 क्रियात्मक समअवयवी हैं। C2H6O 1 2 2 कार्बन 3 2 5 1 6 H6O। तो लिख सकते हैं CH3 CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH3। तो ये O जो ग्रुप है ना, ये वाला, यही हमारा का है ईथर ग्रुप। ईथर हो गया और यहाँ पे अल्कोहल था, यहाँ पे ईथर हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज होता है स्ट्रक्चर में तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समअवयवता। ठीक है। अगर C3H8O के बारे में बात करें, CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 आल, CH3O CH2 CH3, तो क्या कहलाएगा, मेथाक्सी एथिल मेथिल ईथर होता है या मेथाक्सी एथेन होता है। नाम आप लोग पढ़ना जान चुके हैं, बस याद रखिएगा इसमें ईथर ग्रुप है और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समअवयवी। और यह गुण क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समअवयवता। ठीक है। अब अगला है प्रकाशिक समअवयवता। तो प्रकाशिक समअवयवता के बारे में आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें कंडीशन होता है कि स्ट्रक्चर में हमारा कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब कोई एसिमेट्रिक कार्बन एकदम कंपलसरी होना चाहिए। तो एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों। जैसे जब अल्कोहल के अणु की संरचना में असममित कार्बन परमाणु विद्यमान हो तो वह भिन्न भिन्न विन्यास के कारण ध्रुवित प्रकाश
मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करते हों तो वह एल्कोहल का अणु भिन्न भिन्न रूपों के कारण प्रकाशिक समझौता व्यक्त करता है। जैसे किसी रूप के कारण वह ध्रुवित प्रकाश तल को दाईं ओर तथा दूसरे रूप के कारण ध्रुवित प्रकाश तल को बाईं ओर घुमाने की क्षमता रखता है। मतलब एक या तो लेबोरेटरी दक्षिणावर्त घुमा दे या वामावर्त, मतलब या तो घड़ी की सुई की दिशा में डाइवर्ट कर दे, मतलब कि रोटेट कर दे, या घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में रोटेट करता है। अगर घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और अगर विपरीत दिशा में करता है तो उसको बोलते हैं वामावर्त। किसी रूप के कारण वह ध्रुवित प्रकाश तल को दाईं ओर तथा दूसरे रूप के कारण ध्रुवित प्रकाश तल को बाईं ओर घुमाने की क्षमता रखता है। ये रूप क्रमशः दक्षिणावर्त डी समावयवी तथा वामावर्त एल समावयवी होते हैं। जैसे हम लिख दें C4H10O के ब्यूटेन 2 आल में, एकदम स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ब्यूटेन 2 आल में एक असममित कार्बन परमाणु विद्यमान है। इसके निम्न दो विन्यास संभव हैं। एसिमेट्रिकल कार्बन होगा, तुरंत आप बनाएंगे मिरर इमेज उसका। CH3 कार्बन से एक ग्रुप हाइड्रोजन, ये एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप, OH ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग, इसलिए कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन। इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो एक D घुमाएगा तो दूसरा L, अगर एक D समावयवी है तो दूसरा L समावयवी होगा, अगर एक L है तो दूसरा D होगा। मतलब D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L का मतलब लीवो रोटेटरी। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 प्रोपेनॉल को छोड़कर अन्य सभी 2 एल्केनॉल प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब जितने भी 2 एल्केनॉल्स होंगे, चाहे वह ब्यूटेन के हों, चाहे पेंटेन के हों, चाहे हेक्सेन के हों, वह प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करेंगे। इसी समझौता के बेस पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, पूरा आपका एक पेज लग जाएगा सॉल्व करने में इसको। तो C6H14O हेक्सेनॉल है के कितने समावयवी संभव हैं, कहने का मतलब कितने, सब लिख देंगे, चाहे वो श्रृंखला हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे जैसे भी हो, सबको हम बना करके स्ट्रक्चर, और इसी में एक प्रकाशिक समझौता भी दिखाई देगा तो वो भी स्ट्रक्चर बना करके लिखना है। नंबर नहीं बताना है कि इतने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबका UPSC नाम लिखेंगे और लिख करके फिर उसको सही से अपने पास रख लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।